डू एंड डोंट भी तो होते होंगे ना, या हर व्यक्ति को अलाउड है? देखिए, उम्र का इसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं है। वी से कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। तो अभी अभी एक 75 ईयर ओल्ड लेडी का मैंने चश्मा हटाया था। डॉक्टर साहब, 1 लाख सर्जरी मतलब नंबर बहुत बड़ा है। मुझसे एक डॉक्टर ने कहा था 30,000 हार्ट ओपन किया है, मैं तभी गिनती गिन रहा था उंगली पर। और उस डॉक्टर की एज होगी फिर 60-65। ही वॉज 75। या आप मस्ट बी अराउंड 35-40। या सो मेरे मन में डाउट आता है कि यार 1 लाख लेसिक सर्जरी कैसे कर डाली आपने? बिकॉज लेसिक सर्जरी जो है ये 5 से 10 मिनट का ऑपरेशन है। हम्म। एंड ये एक्चुअली सिर्फ एक नाम का ऑपरेशन है। इन ऑपरेशंस में आजकल कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका, ब्लेड, कट, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। पेशेंट एक मशीन पे लेटा है, 10 सेकंड के लिए आंख में लेज़र डालते हैं, अगले दिन सुबह सो के उठता, चश्मा हट चुका होता है, 3-4 दिन का परहेज रहता है, फिर अपने काम पे लग जाओ। तो सर्जरी ड्यूरेशन इज एक्चुअली 5 मिनट्स। तो एक दिन में हम लोग 50 से 60 पेशेंट्स का ऑपरेशन कर पाते हैं। और आपने मैक्सिमम एक दिन में 250 सर्जरी की? एक दिन में 250 करे। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी ना। अच्छा, वो जो 250 हो गई वो मैंने अकेले ने नहीं करी। वी हैड अ टीम ऑफ 6 डॉक्टर्स एंड 3 मशीन्स। एक बंदे के लिए 250 करना तो ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल। फिर भी लोगों को लग रहा होगा टेम्पल रन वाला हिसाब किताब है। कुछ कुछ कह सकते हो। यहाँ से गए, सट से वहां किया, वहां किया। इट इज एक्चुअली लाइक दैट। 5-5 मिनट में सर्जरीज होती है। सो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी। जैसे हार्ट सर्जरीज में तो घंटे लग जाते हैं करने में, कभी कभी 24 घंटे लग जाते हैं। जस्ट 5 मिनट जॉब। बट डू एंड डोंट भी तो होते होंगे ना लेजिक सर्जरीज के? हम्म? डू एंड डोंट भी तो होते होंगे ना, कि या हर व्यक्ति को अलाउड है, कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में कर सकता है? नहीं, देखिए, उम्र का इसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं है। हाँ। वी से कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। तो अभी अभी एक 75 ईयर ओल्ड लेडी का मैंने चश्मा हटाया था लेजर टेक्नोलॉजी से। बट द क्वेश्चन इज कि पोस्ट ऑप रिकवरी कितनी फास्ट है। तो देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड टेक्नोलॉजी, लेसिक। लेसिक अब एक तरह से ऑब्सोलीट हो गया है। अब लेसिक के बाद एक कॉन्ट्यूरा करके टेक्नोलॉजी आई, फिर सिल्क करके टेक्नोलॉजी आई, और अब जो लेटेस्ट आ गया दैट इज द वेवलाइट प्लस टेक्नोलॉजी। सो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी बेटर हो रही है, सेफ्टी बेटर हो रही है, एंड रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। सो नाउ द रिकवरी इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट। सो वी से कि आज आपने कराया, कल आपका चश्मा हट गया, वैसे तो परसों से आप अपने काम भी शुरू कर सकते हो। बट बिकॉज वी आर इन इंडिया, हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, थोड़ा सा कंटामिनेटेड एयर है, कंटामिनेटेड वाटर है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं 3 दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, 3 दिन थोड़ा सा घर के अंदर रह लो, आंख में धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, थोड़ा सा गले के नीचे नहा लो, पानी ना जाए, थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर अभी के लिए कम रख लो, 2 से 3 घंटे, क्योंकि नया सिस्टम बनाया आंखों का भी, आइज अडेप्ट हो रही हैं। 3-4 दिन में आप नॉर्मल हो गए, नाउ यू आर बैक टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अगर सिर्फ इसमें हम थोड़ा सा ये कह देते हैं कि कोई हैवी काम है, कुछ स्ट्रेनियस एक्टिविटी है, हार्डकोर एक्टिविटी है, जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट गर्लफ्रेंड से खेलना है, लड़ाई, फुटबॉल खेलना है, रोना लड़ाई करनी है, धोना। थप्पड़ वप्पड़ पड़ सकता है, ये सारा कुछ 15 दिन बाद होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन तक हम चाहते हैं कि आंख में कोई चोट ना लगे। ओके। अगर कोई आप बीमारी आपको है, हाँ। उसका भी यहाँ परहेज है कि लेसिक सर्जरी इन बीमार लोगों को नहीं करवाना है? या देखिए, यूजुअली लेसिक सर्जरी यंग लोग करा रहे हैं। यंग लोगों की बॉडी वैसे ही हेल्दी है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां तो मिलती नहीं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स अगर कराना चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जिनके जो HIV के पेशेंट्स हो गए, या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या प्रेग्नेंट है लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, तो इस टाइम पे हम लोग सर्जरी करना थोड़ा अवॉइड करते हैं। मेरे पास कई तो लोग बेसिकली जी। मतलब आई जस्ट कंप्लीट दिस कि जब हम किसी का चश्मा हटाने का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ, यूजुअली वी बिकॉज एंड ऑफ द डे ये जो प्रोसीजर है ये कॉस्मेटिक है, कोई बीमारी तो है नहीं। सो अगर आई में सिर्फ चश्मे का नंबर होता है तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं इसको हटाने में। अगर आई में कोई और प्रॉब्लम है तो यूजुअली इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को अवॉइड किया जाता है। आंख से चश्मा हटाने का सिर्फ लेसिक ही सबसे अच्छा प्रोसीजर है, या इसके अलावा नहीं। भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो कौन कौन से? मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी पावर क्या है, और आपकी रिपोर्ट्स क्या है, और आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से आपके प्रोसीजर्स डिसाइड होते हैं। अगर हम मिड एज की बात करें, 18 से लेकर 40 साल के। सो बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर लोगों ने सुना होता है कि अगर चश्मा हटवाना है तो लेसिक करा लो या लेज़र करवा लो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेज़र इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शंस। लेज़र के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे हम आंख में एक लेंस डाल के भी चश्मा हटा सकते हैं, उसको ICL कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो लेज़र्स है, जैसे मैंने बात करा, लेसिक वॉज द मोस्ट पॉपुलर, उसके बाद अपना कॉन्ट्यूरा है, सिल्क है, नाउ द वेवलाइट वाला। ये जो लेज़र्स हैं दे आर गुड टिल -8।
8 Okay. नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं। अगर आपके चश्मे का नंबर 8 से ऊपर है, 20 है, 25 है, 30 है, तो हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे आईसीएल वाली। आईसीएल क्या चीज़ होती है? एक लेंस होता है जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है और इस लेंस को परमानेंटली आंख के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो मान लो किसी की पावर मान लो 15 है, 15 नंबर का चश्मा पहन रहा है, 15 नंबर का लेंस आपने आंख के अंदर डाल दिया, सारी पावर आंख के अंदर है और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। तो प्राइमरीली ये दो तरीके हैं। फिर अगर कोई 45-50 की एज में अपना चश्मा हटा रहा है, तो फिर हम लोग इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। फिर एक और टेक्नोलॉजी होती है आरएलई करके, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, जहाँ पे अंदर का नेचुरल लेंस निकाल के एक नया लेंस डाल देते हैं जिसमें नेचुरल लेंस और चश्मे की दोनों की पावर इकट्ठे होती है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा? किसी पेशेंट को चश्मा हटवाना है तो सबसे पहले तो उसको कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं कि जैसे मैंने बताया एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंखों में और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कुछ स्टेरॉयड वॉयड ना ले लो, और एक चीज़ हम कहते हैं कि आंखों का नंबर स्टेबल होना चाहिए। हम्म। मतलब पिछले 6-8 महीने से आपका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार आपने ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, फिर आपको एक हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। वहाँ पे आपके 10-15 तरह की टेस्टिंग होती है। इसमें हम लोग कॉर्निया की टेस्टिंग करते हैं, थिकनेस की टेस्टिंग करते हैं, ड्राई आइज़ की टेस्टिंग करते हैं, पर्दे की टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग तरह की आंखों की टेस्टिंग है। और जब ये आपकी टेस्टिंग नॉर्मल आ जाती है तो फिर इन रिपोर्ट्स को देख के हम फाइनल डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। अब तो अक्सर मेरे पेशेंट्स आते हैं, एक्चुअली क्या होता है, सबने इतना लेज़र सुना है, वो सब ये बोलते हुए आते हैं कि हमें जी सिल्क कराना है, हमें कॉन्ट्यूरा कराना है, हमें वेव लाइट कराना है। सो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी सबके लिए नहीं है। जिसको सूट करेगी उसका करेंगे, बट अगर ये सूट नहीं करी देन यू हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड दे आर ऑल वेरी गुड ऑप्शंस। सब एफडीए से अप्रूव्ड है, ऐसे नहीं कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, प्रॉपर रिसर्च थरर स्टडीज़ के बाद ये मार्केट में कमर्शियली लॉन्च होता है।